हेलो दोस्तों, मैं कमलेश कुमार चुनार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, प्रतिशत का चैप्टर चल रहा था हम लोग का, खपत पे आधारित प्रश्न। खपत पे आधारित प्रश्न में हम लोग आएंगे। इससे पहले इंट्रोडक्शन क्लास था, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, 3 संख्याओं का प्रतिशत कैसे निकाला है, वहाँ सिखा दिए हैं दोस्तों। अब खपत पे आधारित प्रश्न वाले पर दोस्तों आप लोग का ट्रिक फेल होगा। ये ट्रिक फेल होगा कौन सा वाला? 2 ट्रिक फेल होंगे आप लोग का। इसमें 3 टाइप का है, 2 ट्रिक फेल होंगे। कौन कौन सा? जो R/100 वाला ये फेल हो जाएगा, प्लस R माइनस इंटू 100, ये वाला फेल हो जाएगा। एक और फेल होगा, एक और सा फेल होगा जो A+B प्लस माइनस A इंटू B/100, ये फेल हो जाएगा, ये भी फेल हो जाएगा। जब बोलेगा कब ये फेल होगा पता है? जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि और खर्च में 10% की कमी कर दे, उसकी खपत में क्या परिवर्तन होगा। तो इसका आप लोग आंसर दे सकते हैं क्या? 20% और माइनस 10%, और प्लस माइनस में माइनस 20 इंटू 10 बट्टे में 100, ये क्या होगा? 10 में से 10 हो जाएगा ये, और माइनस 2, तो 8% की वृद्धि, ये फेल हो जाएगा। 8% की वृद्धि नहीं आएगा। देखिए क्या आता है वहाँ पे, शॉर्टकट करेंगे एकदम शॉर्टकट। यहाँ कोई फार्मूला भी हम नहीं बताएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या कर चलते हैं पहले टाइप पर, और कुछ इसमें बात जान लिया जाए। इसमें कुछ इसके नियम है वो जान लिया जाए क्या है। जब 2 वस्तुएं या 2 वेरिएबल का मान निश्चित हो, तो वेरिएबल का मान अगर निश्चित आता है तो एक का मान अगर बढ़ेगा और एक का मान तब घटेगा, यही ना होगा। देखिए 2 वेरिएबल मान लेते हैं, A इंटू बी का मान मान लेते हैं 30 है, ठीक है। 2 वेरिएबल है A और B, इसका मान 30 है। अगर ये मान अगर 30 है तो इसका मान लेते हैं, पहले 5 रहा होगा अब 6 है, ठीक है। तो ये 30 है, ठीक है, 30 है। अगर अब यही मान अगर निश्चित कर दिया जाए, तब किसी का बोल दे कि एक मान बढ़ा दीजिए, तो एक का मान क्या होगा? घटेगा ही ना। ये पहले 5 था अब 6 हो गया, तो एक का मान क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा, तब तो निश्चित आएगा। देखिए ये मान क्या हुआ है? बढ़ा है। तो ये मान क्या हुआ है? घटा है, घटा है ना। तो ऐसे ही अगर खर्च नियत रहेगा तो मूल्य खपत का क्या हो जाता है दोस्तों? व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। क्या होता है? उल्टा, मूल्य खपत का व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। कब? जब खर्च नियत रहे तब। आइए पहले क्वेश्चन में को जो देखते हैं हम लोग, क्या बोला है इसमें। किसी वस्तु के मूल्य में, जैसे मान लेते हैं, एक और देख लीजिए, एक कोचिंग है, कोचिंग से घर तक जा रहे हैं, तो वो दूरी क्या है दोस्तों? निश्चित है, कांस्टेंट है, एकदम नियत है, जितना था उतना ही, कम बेसी नहीं होगा। तो मान लेते जब दूरी निश्चित हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का मान लीजिए घर से कोचिंग का दूरी है, तो दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बराबर 4 गुणित समय। देखिए 2 वेरिएबल आ गए। अब ये क्या है? निश्चित है। मान लेते हैं घर से 20 किलोमीटर दूरी है, घर से कोचिंग की दूरी 20 किलोमीटर है। हम साइकिल से जा रहे हैं तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं, तो कितना घंटा लगेगा दोस्तों? 1 घंटे में 4 किलोमीटर गए तो कितना घंटा लगेगा? 5 घंटा लगेगा ना। 4 पंजे 20 किलोमीटर। अगर हम थोड़ा सा और रफ्तार साइकिल में बढ़ा दें, ये और रफ्तार बढ़ा दें, अगर हम इसको 5 कर दें, 5 किलोमीटर प्रति घंटा से जाए तो कितना लगेगा? 4 घंटा, क्योंकि दूरी हमारा क्या है? निश्चित है। देखिए एक का मान क्या हुआ? एक का मान बढ़ा तो दूसरे मान क्या घटा ना। जब 2 वेरिएबल का मान अगर निश्चित आता है तो एक का मान बढ़ेगा, एक का मान घटेगा, मतलब व्युत्क्रमानुपाती दर्शाता है। क्या दर्शाता है दोस्तों? व्युत्क्रमानुपाती। या इसी को हम ले लेते हैं, अगर हम मोटरसाइकिल से जा रहे हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कोहरा है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएंगे तो ये कितना लगेगा? 2 घंटे। 20 वेरिएबल निश्चित है। तो ऐसे ही आइए खपत पे आधारित प्रश्न पहले देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन दोस्तों समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि आए हम पढ़ा के चल दे, आने को आ गया, लेकिन फिर जब क्वेश्चन टफ आया तो ख़त्म, टाटा बाय बाय, ऐसा नहीं करना है। देखिए किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति अपनी खपत को कितना प्रतिशत कम करे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। उसके खर्च पर क्या हो? कोई प्रभाव न पड़े। तो पहले बेसिक से देख लेते हैं हम लोग। बेसिक वाले में क्या है? किसी वस्तु के मूल्य में, मूल्य क्या है? पहले तो खर्च बराबर क्या होगा दोस्तों? खर्च बराबर क्या होता है? मूल्य इंटू खपत, ये होता है। अगर मूल्य में वृद्धि हो रहा था, पहले कुछ ना कुछ मूल्य रहा होगा। क्या? कुछ ना कुछ मूल्य रहा होगा। तो मूल्य पहले मान लेते हैं हम 100 रहा होगा, और खपत के वही मान लेते हैं कितना रहा होगा? 100 रहा होगा। तो खर्च कितना आ जाएगा दोस्तों? खर्च हो जाएगा 10,000, ठीक है। अगर 100 रुपये के हिसाब से 2 वस्तु खरीदे तो 200 रुपये खर्च हुआ। अगर 100 वस्तु ही खरीद ले तो 100 वस्तु ही खरीद ले तो खर्च कितना हो जाएगा? 10,000, ठीक। 100 रुपये का एक वस्तु, 100 रुपया प्रति मूल्य है वस्तु। तो इसका अगर मूल्य में 20% 25% की वृद्धि,
हमने बताया कि जब भी प्रतिशत वृद्धि होगा तो 100 में ही सिर्फ जुड़ेगा और घटेगा। अगर निकालेंगे, अगर 100 से नहीं रहेगा, 80 रहेगा, तो ये नहीं कि 25% की वृद्धि तो जोड़ दे 105, ये नहीं होगा। इसका प्रतिशत निकाल के तब जोड़ेंगे। सिर्फ 100 में ही जुड़ेगा और घटेगा डायरेक्ट, नहीं तो ये इनडायरेक्ट होगा इसका। ठीक है, जब ऐसा आएगा तब देखा जाएगा, बताया जाएगा, लाभ हानि में आ जाएगा ऐसा। अब इसमें क्या है, खपत में कितने परसेंट की कमी करेगी, खर्च पे कोई प्रभाव न पड़े। खर्च पहले जितना था अब भी उतना ही रहे, तो कितना हो जाएगा 10,000। इसको काटिए, 25 पचे 125, अब 25 चौके 100 और डबल जीरो, फिर 5 8 है 40, कितना हो जाएगा दोस्तों, x बराबर 80। पहले खपत कितना था 100, अब कितना हो गया 80, तो कितने का कमी हुआ दोस्तों, कमी कितने का हुआ, कमी 20 का हुआ ना, कमी कितने का हो गया 20 का कमी हो गया। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, कमी कितने का हुआ दोस्तों 20 का। अगर 100 से तुलना हो तो डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, 20% का कमी हो गया। ठीक है, 20% का कमी हो गया, 20% का। अगर प्रतिशत निकालना चाहते हैं तो लिख लीजिए कमी कितने का 20 का। हमेशा कमी या वृद्धि पहले वाले से, पहले कितना था खपत 100, अब प्रतिशत लगाने के लिए 100, 100 से 100 खत्म, ये आ जाएगा 20%, बात वही है। अब इसको देखिए हम दूसरे तरीके से करते हैं, ये भी फिर थोड़ा सा कठिन होगा, कब जब सही बटाम देगा तब। 14 से 2/7%, 16 से 2/3%, जब ऐसे 66 से 2/3% ऐसे जब आएगा तब थोड़ा सा ये फेल होगा। तो देखिए इसको कैसे लगाते हैं, मूल्य में क्या है, पहले 25% है वृद्धि, तो 25% है तो क्या हो जाएगा, ये मूल्य में ना है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, ये हमने आगे बताया है। ठीक है, 25/100 हो जाएगा, तो 25 से कमा 25 चौके 100। तो पहले मूल्य क्या था, मूल्य पहले और बाद में, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू पहले और बाद में। तो पहले कितना मूल्य था 4 रुपया, एक का वृद्धि हो गया, तो कितना हो गया दोस्तों 5 हो गया। अच्छा बोला है खर्च हमारा नियत रहे, खर्च पे कोई प्रभाव न पड़े। जब खर्च पे कोई प्रभाव न पड़े तो क्या होता है, मूल्य इंटू खपत, तो इसका जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, खर्च। खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, जितना पहले था बाद में भी उतना ही रहे, तो खर्च पर जब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। कब, जब मूल्य खपत के जब खर्च पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो मूल्य खपत के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो ये पहले 4 था, ये 5 था, तब ये क्या हो जाएगा, अब जब कमी हुआ तो 5 हो जाएगा, और ये वृद्धि हुआ है 4, मूल्य में वृद्धि खपत हो गया। जैसे देखिए पहले मूल्य क्या था 4 रुपये था, अब 5, ऐसा यहाँ देख लीजिए, पहले 4 था मूल्य, तो 5 किलो खरीद रहे थे, अब 5 रुपये हो गया तो 4 किलो होगा ना। जब मूल्य बढ़ेगा तो खपत कम हो जाएगा। जैसे टमाटर का मूल्य ज़्यादा हो गया था तो खपत कम हो गया था, अब ठंडी चल रहा है तो टमाटर का मूल्य क्या हो गया, कम हो गया, तो ज़्यादा खरीद रहे हैं। ठीक, एक व्युत्क्रमानुपाती, ये देखिए 20 हो गया, ये भी देखिए 20 हो गया, पहले खर्च भी 20 था, अब भी 20 है, खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो हमें खर्च नहीं निकालना था। ये जब खर्च निकालने के लिए आएगा तब हम लोग निकालेंगे। अभी तो क्या बोला है, उसके खपत में कितने परसेंट की कमी अथवा वृद्धि होगी, या कितने परसेंट का कम करना होगा। पहले खपत कितना था 5 था, अब कितना हो गया 4, कितने कमी होगा 1 का, किससे, पहले वाले से। कमी कितने का हुआ था 1 का। ठीक है, अब प्रतिशत लगाने के परसेंट कमी प्रतिशत लगाने के लिए 100 का गुणा, क्या होगा 20 पंजे 100, क्या आ जाएगा दोस्तों 20%। ये हम लोग देखने के साथ साथ इसको भी देखेंगे, लेकिन बार बार इसको नहीं देखेंगे, अब इसी पर चलेगा। ठीक है, इस पर चलेंगे तो इसको सीख लीजिए, आगे काम आएगा। ये जब ये वाला जब काम आएगा, लाभ हानि छूट वाले में भी काम आएगा। ठीक है, देखिए आगे, किसी वस्तु के मूल्य में 12.5% की वृद्धि, सही है ना दोस्तों। ठीक है, किसी वस्तु के मूल्य में 12.5% की वृद्धि कर देने से एक व्यक्ति अपने खपत को कितना परसेंट कम करे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। अब उस वाले से हम लोग चलेंगे। ठीक है, इसको लगाइए, 12.5% को बदलिए, देखिए क्या आता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। टेक्निकल बोर्ड रहता तो दोस्तों और मज़ा होता, लेकिन हम बोले हैं कि सुविधा की कमी हो सकती है, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, जो मैटर दिया जाएगा सॉलिड दिया जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु के मूल्य में 12.5% की वृद्धि कर देने पर, वृद्धि है कि, ठीक है वृद्धि है, 12.5% की वृद्धि, तो 12 दूनी 24 1 25, 25/2 फ्रैक्शन वैल्यू 0 लगाएंगे 8, 25 चौके 100, तो 4 दूनी 8, 1/8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, या 25 वाट है 200, डायरेक्ट कर सकते हैं, तो 1/8। ठीक, जब 1/8 आएगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू
वृद्धि है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। तो पहले मूल्य क्या था और बाद में क्या है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मूल्य पहले मूल्य था 8 था, अब 1 बढ़ गया। जब खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े तो मूल्य खपत का क्या हो जाता है दोस्तों, उल्टा। मूल्य क्या है, खपत का उल्टा। तो ये 8 से 9 था, तो ये 9 से 8 हो जाएगा। तो खपत में क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए कितने का कमी हुआ, 1 का। खपत को कितना कम कर दे, किससे, 9 से। प्रतिशत लगाने के लिए 100, तो क्या होगा दोस्तों, 100/9। तो क्या होगा, 11 सही 11 9 99, 11.11 भाग दे लीजिएगा। 11 9 या 9 से भाग दीजिए, देखिए 9,9 1 0 9,9 बचेगा 1, फिर दशमलव लगाएंगे 9,9, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ये इतना परसेंट का क्या हो जाएगा दोस्तों, कमी प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, कमी प्रतिशत हो जाएगा। जब कमी प्रतिशत होगा तो आगे देखिए क्या है, यदि चीनी के मूल्य में, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल देखिए दोस्तों, थोड़ा सा कुत्ते का आवाज़ आता है, रोड पे है, दिक्कत होती है कभी कभी। अब क्या किया जाए, लोकेशन, हर एक चीज़ का माहौल होना चाहिए, पढ़ाई की भी माहौल, हर एक चीज़ का माहौल होना चाहिए। थोड़ा सा गांव से हम हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, कभी कभी रात में भी दिक्कत होने लगता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, यदि चीनी के मूल्य में 16 आइए देखिए क्या है, यदि चीनी के मूल्य में 16.66% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति अपनी खपत को कितना बढ़ा दे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। कभी कभी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है दोस्तों, देख लीजिए इसका क्या है। किसी चीनी के मूल्य में, यदि चीनी के मूल्य में यदि चीनी के मूल्य में 16.66% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति अपनी खपत को कितना बढ़ा दे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। 16.66, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा दोस्तों, देख लीजिए 16.66 का। थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, फ्रैक्शन वाला ज़्यादा रखे हैं हम कि आप लोग को अगर पुलिस में थोड़ा सा दिक्कत ना हो, अगर आ जाए क्वेश्चन तो ये ना हो कि ऐसा नहीं हम सीधा सीधा ट्रिक वाला पढ़े हैं। तो इसको भी देखिए कि यदि चीनी के मूल्य में 16.66%, ये 6 आता है, तो जब बार बार 6 आता है तो बार बार आता है तो इसका मान कितना हो जाता है, 6 पे बार हो जाता है। जब बार हटता है तो क्या आता है दोस्तों, 1 अंक पे बार है तो 1 9, 2 अंक पे बार आएगा तो 2 9, ये बार बार चलता जाएगा। ये आसान दशमलव है, तो 16.6 पे बार हो जाता है। तो ये बार हटता है तो क्या आता है दोस्तों, बटे में 9, तो 3 दूनी 6 3 त्रिक 9। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 16 सही 2/3% भी बोल सकते हैं। तो 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन हो रहा है 16 3 48 2 50/3, क्या आ जाएगा दोस्तों, 50/3% है, बटे में 100, तो 50 दूना 100 क्या आ जाएगा, 1/6। ठीक है, 1/6 आएगा। इसका मान हम ये रखे हैं। अब जब मूल्य आएगा तो पहले क्या था बाद में क्या है, मूल्य क्या हो जाएगा, प्राइस। पहले प्राइस क्या था, 6 रुपये था, अब कितना हो गया है, कमी हुआ है ना, 16 कमी। ठीक है, पहले मूल्य था 6 रुपया, कमी होकर हो गया 5 रुपये। जब खर्च पर इन्वेस्टमेंट क्या हो, नियत हो, बराबर हो, कोई प्रभाव न पड़े खर्च पर, तो प्राइस जो है कंजप्शन का, खपत का क्या होता है, उल्टा हो जाता है। कंजप्शन का एक होगा 5 से 6 हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा, खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो कितना बढ़ा है दोस्तों, खपत में कितना बढ़ा दे कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। जब मूल्य में कमी हुआ था कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है, किससे, 5 से। प्रतिशत लगाने के लिए 100, क्या हो जाएगा, परसेंट वृद्धि परसेंट, क्या हो जाएगा, तो 5 दूनी की 10, क्या आ जाएगा, 20%। ठीक है, अब आगे देखिए अगला क्या है। अगला टाइप अब देख लीजिए, 3 सवाल हो गया ना, एक टाइप का 3 सवाल बहुत हैं, देख लीजिए आगे। ये कमी हो गया, अब आगे देखिए तो क्या है, जब प्रतिशत न दे, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जब प्रतिशत नहीं देगा तब कैसे करेंगे हम लोग। देखिए क्या है, यदि सिनेमा घर के टिकट की कीमत में 30 रुपये की वृद्धि हो जाए, जब रुपया दे तब, प्रतिशत न दे कि रुपया दे दे। यदि सिनेमा घर के टिकट की कीमत में 30 रुपये की वृद्धि हो जाती है और दर्शकों की संख्या में 100 की कमी हो जाती है, लेकिन कुल आय में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए दोस्तों, क्या मूल्य बढ़ा तो दर्शक कम हो गए, होगा ना, जब टिकट का दाम बढ़ जाएगा तो दर्शक कम जाएंगे देखने के लिए, 100 की कमी हो जाती है, लेकिन कुल आय में कोई प्रभाव नहीं होता है। यदि टिकट की प्रारंभिक कीमत 240 रुपये है तो दर्शकों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। क्या दोस्तों, दर्शकों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें।
क्या है दोस्तों, अगर एक सीट पे जैसे कि एक सीट का मूल्य 50 रुपये है और एक व्यक्ति का मान लेते हैं एक सीट का मूल्य 50 रुपये है, तो 50 सीट का मूल्य कितना हो जाएगा ना, 50 25 250 या 2500 जो भी। जैसे कि एक टिकट का मूल्य क्या है 10 रुपये है, एक टिकट का मूल्य 10 रुपये है, तो 20 टिकट का मूल्य 200 रुपया। ठीक, ऐसे ही है। तो टिकट का मूल्य में पहले क्या दिया है, तो प्रारंभिक दे दिया है। अब आइए देखिए क्या है प्रारंभिक टिकट, क्या दिया है प्रारंभिक टिकट, ये क्या प्रारंभिक और बाद में। इसको हम बेसिक्स वाले से नहीं बता के इसी वाले बता रहे हैं। अब बेसिक वाले में ये करना चाहेंगे तो कर देंगे। तो प्रारंभिक कीमत क्या थी पहले दोस्तों, मूल्य प्रारंभिक कीमत क्या था, प्रारंभिक कीमत 240 रुपये था, 30 रुपये बढ़ा दिया गया था, कितना हो गया दोस्तों 270 रुपया। अब देखिए ये कट रहा है तो काट सकते हैं यहाँ पे 8 क्या कट रहा है दोस्तों, 8 3 9 से कट रहा है, 3 8 24 और 3 9 27, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 खत्म। तो 8 24 है, तो 3 8 24 3 9 27। ये क्या है दोस्तों प्राइस है, ये टिकट का मूल्य है, पहले इतना था अब इतना हो गया है, काट सकते हैं इसको। लेकिन क्या बोला है उसके, क्या बोला है दर्शकों की संख्या में, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों दर्शक या कंजप्शन, दर्शक क्या हो जाएंगे ये दर्शकों की संख्या में इतना कमी हो गई, 100 की कमी हो गई है। तो लेकिन खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, आय पर जब इसका करेंगे तो आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, आय होगा ना, एक टिकट का मूल्य 8 रुपया, दर्शक एक रहेंगे तो 8, तो ये क्या हो जाएगा ऐसे ही करना है। जब दर्शक आय पर कोई प्रभाव न पड़े, पहले जितना था नियत था कांस्टेंट था अब भी कांस्टेंट है, ठीक है नियत है बराबर है, पहले जितना था अब भी उतना ही है। तो जब आय बराबर हो या खर्च बराबर हो तो मूल्य जो है खपत के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 8 8 9 72, 8 9 72 72 है ना, आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। तो जब इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो देखिए क्या है, अब ये क्या है देखिए पहले दर्शक कितने थे 9, कितने का कमी हुआ एक का, क्वेश्चन में कितने का कमी हुआ दोस्तों 100 का, क्वेश्चन में कितना कमी हुआ 100 का कमी हुआ है ना। तो प्रारंभिक दर्शकों की संख्या पूछा है, तो एक बराबर इतना है तो 9 बराबर प्रारंभिक दर्शक कितना हो जाएगा 9 × 100 क्या हो जाएगा दोस्तों 900, क्या आ जाएगा 900। आगे देखिए एक और इसी टाइप में, किसी कंपनी में कोरोना की वजह से 25% कर्मचारियों की संख्या या 25% कर्मचारियों को निकाल दिया जाता है, लेकिन कर्मचारियों की कार्यसीमा 3 घंटे बढ़ा दिया जाता है ताकि उत्पादन पर कोई प्रभाव न पड़े, कोई कमी न हो। तो कर्मचारियों की प्रारंभिक कार्य अवधि क्या बोला दोस्तों, कर्मचारियों के पहले वाले जो कार्य सीमा वो बताइए, इसी पर चलेगा, सब इसी पर चलेगा। देखिए क्या है अब वहाँ पे R+100 फेल हो रहा है ना, R/100 वाला, ये वाला फेल हो रहा है। देखिए क्या होगा यदि किसी कोरोना की वजह से 25% कर्मचारियों को निकाल दिया जाता है, क्या दोस्तों कर्मचारी पहले क्या है बाद में क्या है कर्मचारी, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा दोस्तों 1/4। पहले कर्मचारी कितने थे 4 था, अब कितने हो गए हैं 3 हो गए हैं। लेकिन जब ये 4 कर्मचारी 3 घंटा तक काम करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, उसे उत्पादन होगा कोई ना कोई, उत्पादन पर कोई ना प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पहले ये था उत्पादन पर जब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ये उत्पादन हो जाएगा, ये घंटा हो जाएगा समय। जब इतना कर्मचारी इतना समय तक काम करेंगे तो कुछ ना कुछ उत्पाद होगा ना, जैसे कि 4 मजदूर हैं कोई ना कोई काम करेंगे 3 घंटा तक तो कुछ ना कुछ उत्पादन होगा ना। अगर हम निकाल दें तो समय बढ़ाएंगे, अगर समय क्या उत्पादन है, उत्पादन में कोई प्रभाव न पड़े, जैसे जितना पहले था अब भी उतना ही है। जब कोई उत्पादन में कोई प्रभाव न पड़े तो पहले कार्य सीमा कितना हो जाएगा, अब इसका उल्टा हो जाएगा, कर्मचारियों समय के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो 3 से 4, पहले भी 12 था अब भी 12 है, ठीक है। उत्पादन में 12 वस्तु बना रहे हैं, 12 वस्तु अब भी बना रहे हैं, तो उत्पादन पर कोई प्रभाव न पड़े। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, कार्य सीमा में कितने की वृद्धि हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में 1 का वृद्धि हुआ है, अच्छा क्वेश्चन में कितना हुआ है, यहाँ पर 1 का वृद्धि, क्वेश्चन में 3 का वृद्धि। तो प्रारंभिक कार्य अवधि कितना हो जाएगा दोस्तों, यही ना पूछा है 3 घंटे के बढ़ा दिया जाता है, कार्य सीमा 3 घंटा बढ़ा दिया जाता है। जैसे कोरोना में निकाल दिए समय, तो हमें फैक्ट्री में उतना माल तैयार करना है, तो पहले 4 थे अब 3 हो गए हैं, तो पहले कार्य 3 घंटा कर रहे थे अब 4 घंटा कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या है दोस्तों 1 बढ़ा है, रियल में कितना था पहले 3 त्रिक 9 घंटा, बाद में 3 चौके 12 घंटा। तो प्रारंभिक कार्य अवधि, प्रारंभिक कार्य अवधि
क्या हो जाएगा, तो 3 गुणते 3, 3 त्रिके 9 घंटे, 9 आवर। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए अब क्या है। अगला देखिए टाइप दूसरा है। अब थोड़ा सा ये आया दोनों खर्च में पूछेगा, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देने पर उसकी खपत 10% कम हो जाती है, तो उसके खर्च में कितना % का कमी अथवा वृद्धि होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हो जाएगा ए प्लस बी वाले से, लेकिन जब आगे थोड़ा सा बदलेगा तो हम कितना ट्रिक याद करेंगे। बेसिक वाले पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में बेसिक जो हम बताएं वहाँ पर रख सकते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देने से उसकी खपत 10% कम हो जाती है। किसी वस्तु के मूल्य में, तो क्या होता है दोस्तों, ये इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू, पहले बाद में। किसी वस्तु का मूल्य, ये प्राइस हो गया, या मूल्य लिख देते हैं हिंदी में ही, मूल्य हो जाएगा। पहले क्या 20% की वृद्धि, मूल्य में क्या 20% की वृद्धि, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। पहले मूल्य कितना था, 5 था, कितना हो गया, 6 हो गया। यानी बोला मूल्य में 20% की वृद्धि और खपत क्या दोस्तों, खपत में 10% की कमी, खपत में क्या बोला 10% की कमी, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो पहले खपत 10 था, अब कितना हो गया 9 था। तो ये नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, खर्च आ जाएगा। खर्च 10 बचे 50, 9 छक्का 54, क्या आ जाएगा, पहले खपत कितना था, अरे सॉरी खर्च कितना था 50 रुपये, अब कितना हो गया 54 रुपया। कितना का बढ़ा है, बोला है ना खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा, खर्च में कमी या वृद्धि। तो पहले 50 था, अब 54 हो गया। कितना की वृद्धि हुआ है, 4 का। किससे, पहले वाले से। हमने बताया अभी शुरू वाले में, जब भी लाभ हानि या प्रतिशत निकले, अरे प्रतिशत जब निकलेगा पहले वाले से 50, वृद्धि हुआ है ना, क्या हुआ दोस्तों, वृद्धि हुआ। परसेंट लगाने के लिए 100, प्रतिशत यहाँ लगा दीजिए, परसेंट वृद्धि क्या होगा, 50 दूनी के 100, तो 4 दूनी के 8%। क्या दोस्तों, 4 दूनी के 8% की वृद्धि होगी। ठीक, 20-10। ठीक, आगे देखिए क्या है, चीनी के मूल्य में 33 से 1/3% या 33.33% की वृद्धि हो जाने से उसकी खपत 12.5% कम हो जाती है। इस प्रकार उसके खर्च में कितना % की वृद्धि या कमी होगी। क्या होगा दोस्तों, कमी या वृद्धि होगा। इसलिए इस वाले मूल्य पर चल रहे हैं हम, इस वाले मेथड से। ठीक है, इस वाले मेथड से सिंपल होगा। देखिए क्या बोले हैं, किसी वस्तु के मूल्य में 33.33%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 आएगा। वृद्धि करना है 33 सही 1/3 या 33.33%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 1/3, 33 या 99 100। ठीक है, तो 3 1/3, पहले मूल्य क्या था, 3 था, अब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पहले मूल्य क्या था, 3 था, क्या दोस्तों 3 था, 1 का वृद्धि हो गया 4। अच्छा, खपत में क्या बोला है, 12.5% का, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। याद कर लीजिएगा, ये सब याद हो जाएगा करते करते। 12 दूनी 24, 25/2, प्रतिशत का 100, तो 25 8 200। ठीक, तो पहले मूल्य क्या था, ये कमी हो रहा है। पहले खपत क्या था, 8 था, अब हो गया 7। ठीक, अब खर्च क्या होगा, 8 तिरके 24, 7 चौके 28। कितना बढ़ा है दोस्तों, खर्च कितना बढ़ा है, वृद्धि हुआ है ना, कितने का वृद्धि हुआ है, देखिए 4 का वृद्धि हुआ, 24 से 28 हो गया। हमेशा किससे निकलेगा, पहले वाले से। 24 परसेंट लगाने के लिए 100। ठीक है, परसेंट वृद्धि हो जाएगा। 4 छक्का 24, 2 3 6, 2 से 50, क्या होगा 50/3, इसको प्रतिशत हो जाएगा। या तो इसको करना चाहेंगे तो 16 से 2/3%, ऐसे भी हो सकता है। दिखाई दे रहा है ना, सही चल रहा है ना, सही चल रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए इसका क्या है, ये हो गया। एक और है तीसरा टाइप। अब ये तीसरा टाइप आ गया दोस्तों, हर एक टाइप का 2-2 सवाल बता रहे हैं। जब तीसरा टाइप आया तब इसमें ये फेल होगा, जो आप लोग A+B वाला पहले ये वाला लगा के बता रहे थे वो फेल हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति का खर्च 20% बढ़ जाता है, तो उसकी खपत में क्या परिवर्तन होगा। पहले आप इसको बेसिक से देखेंगे, तब अपना मेथड अपनाएंगे ये वाला। ठीक है, देखिए क्या है, और इस पर भी थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो दिक्कत नहीं करना है, उसके लिए हम बताएंगे क्या है। इस पर भी जल्दी नहीं आएगा। पहले इसको बेसिक देख लीजिए, तीसरा टाइप है, थोड़ा सा कठिन है ये। देखिए क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कहाँ है, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति का खर्च 20% बढ़ जाता है। तो देखिए क्या है, पहले
पहले बेसिक वाला, खर्च बराबर क्या होता है दोस्तों, मूल्य इंटू खपत। क्या आ जाएगा, मूल्य इंटू खपत। किसी वस्तु के मूल्य में 25% का 25% की वृद्धि तो 125, और क्या बोला है, सॉरी, पहले तो जो रहेगा वो इसी को पहले 100, मूल्य 100 रहेगा, फिर 100, तो खर्च कितना आ जाएगा 10,000। ठीक है, किसी वस्तु के मूल्य में आप 25% की वृद्धि कर दें और खर्च में 10% की वृद्धि, क्या एक व्यक्ति का खर्च 20% बढ़ जाता है। ये 12,000 10,000 है, 20% बढ़ाएंगे तो 10,000 का 20%, देखिए कैसे होगा, 120 हो जाएगा, ये डबल जीरो खत्म, तो 12 120 लिख कर का जीरो, 2 जीरो और लगा दीजिए, तो ये 12,000 है, पहले 10,000 था, अब 20,000 है। खपत में क्या परिवर्तन होगा, ये ना पूछा है दोस्तों, उसके खपत में क्या परिवर्तन होगा, हमें नहीं पता है क्या होगा। ठीक, अब देखिए क्या है, काटिए, इसको काट दीजिए, 25 25 125, 25 चौके 100, अब 24 पंजे 120, क्या आ जाएगा दोस्तों 24, 24 चौके 96, क्या आएगा दोस्तों 96 आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा x, या x बराबर 96, 24 चौके 96, ये काटने का है, ये अलग कर दिए हैं, 100 को अलग, 120 को अलग, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होगा, 5 से काट दिए हैं, पहले 25 से, 25 25 125, 25 चौके 100, देखिए 120 इंटू 100 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसका। ठीक है, ये काट दिए हैं, तो 120 को अलग से काट दिए, 24 पंजे 120, तो 24 चौके 96, एक्स बराबर क्या आएगा दोस्तों 96 आएगा। ठीक है ना, एक्स बराबर 96, पहले खपत कितना था 4 था, अरे सॉरी 100 था, अब कितना हो गया 96, तो कमी हुआ कि वृद्धि हुआ है, कमी हुआ है ना, कमी कितने का हुआ दोस्तों 4 का, प्रतिशत लगा दीजिए क्योंकि 100 से तुलना है, और नहीं लगाएंगे तो 4 का कमी हुआ किससे, हमेशा 100 से, पहले वाला है, हमेशा नहीं पहले वाले से, ये 100 से 100 कट जाएगा कमी। अगर आप लोग लगाएंगे दोस्तों, इसको कैसे लगाएंगे, इसको ऐसे लगाएंगे, 25% की वृद्धि और 20% के 25% का कमी है वह दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, चलिए इसको ठीक है ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, 25% का क्वेश्चन में हम टाइप कर लेंगे, 25% की कमी वृद्धि है ना, वृद्धि, और 20% का कमी है, 20% का वृद्धि, फिर यहाँ भी हो रहा है 20% का कम वृद्धि और 20% की वृद्धि दोनों में है। चलिए अच्छा, इसको क्या करते हैं 20, और फिर क्या हो जाएगा प्लस 20 इंटू या 25 इंटू 20 बटे में 100, 20 25 45, और प्लस ये काट जाएंगे 20 पंजे 100, 5 से काट देंगे, ये 50 कितना हो जाएगा 25 5, ये क्या आ जाएगा 50%, 50% आ रहा है इससे ना, दोनों वृद्धि वृद्धि बोला है ना, हम यहाँ पे वृद्धि बोल दिए, यहाँ पे वृद्धि बोल दिए, खर्च में भी 20% की वृद्धि और मूल्य में भी 20% की वृद्धि, और इससे कितना आ जा रहा है 50%, गलत हो जाएगा, यहाँ पे 4% का क्या आएगा, पहले क्या था देख लीजिए, मूल्य में 25% की वृद्धि और खर्च में 20% की वृद्धि, तो जब इसमें वृद्धि की है तो ये 125 हो गया, ये हो गया। अब उस वाले पर आइए देख लीजिए क्या है, इसमें देख लीजिए मूल्य खपत वाले में क्या है दोस्तों, मूल्य हो जाएगा इनिशियल वैल्यू और यह है फाइनल वैल्यू। मूल्य क्या था पहले, प्राइस में 25% की वृद्धि, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा दोस्तों, यह वृद्धि 1/4, पहले क्या था मूल्य 4 से 5 हो गया। ठीक, अब खपत खर्च में बोला है, खपत हमें नहीं पता है, ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। खर्च में 20% की वृद्धि, 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो क्या हो जाएगा 5 से 6। ठीक है, जब हमें इसका गुणा करिए कि 5 मिले, कितना करें हमें नहीं पता है, तब ये क्या हो जाएगा देखिए, अब जब ऐसे करना हो, ये x और y है ना, देखिए जब ऐसे करना हो तो x वाले के पास लाइए, 50 25, इसका क्या वैल्यू हो जाएगा 25, और इसका क्या हो जाएगा 6 चौके 24, तिरिया गुणा करेंगे 6 चौके 24, कितना का वृद्धि हुआ दोस्तों, अरे कमी कितने का हुआ, देखिए 25 पहले खपत है, ये खपत आ जाएगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ पे दिखाई दे तो रहा है, खपत कितने का कमी हो रहा है, ये 25 था, ये 24 होगा, 1 का कमी हुआ है, किससे 25 से, प्रतिशत लगाने के लिए 100, 25 चौके 100, कितना परसेंट का कमी दोस्तों 4% का कमी, यहाँ भी 4% की कमी, यहाँ भी 4% का कमी, इस वाले पर हम चल रहे थे। अब ये वैल्यू हमें नहीं दिया है, ये वैल्यू निकालना था, तो यहाँ पे और लंबा हो सकता था, हम लंबा नहीं खींच रहे हैं। जब ऐसे ये बीच वाला ना दे, खर्च में दे दे, त्रिया गुणा कर लीजिए, 50 25, और इसका 4 छक्का 24, पहले 25 से 24 हो गया। इस पर और देख लीजिए, ये वाला ना बता के ये वाला बताएंगे, लेकिन ये फेल हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों ये फेल होगा, इस पर लगाएंगे तो ये फेल होगा, हम इसी की बात कर रहे थे कि फेल हो जाएगा। अगला देख लीजिए, एक और था, इस पर देखिए
किसी वस्तु के मूल्य में 16.66% की वृद्धि हो जाने से होती है या हो जाती है तो एक व्यक्ति का खर्च 14 से 2.7% कम हो जाता है, उसके खपत में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी। देखिए अब इस वाले पर लगाएंगे डायरेक्ट। आज जितना टाइप का ख़त्म कर दे रहे हैं। क्या है दोस्तों, देखिए किसी वस्तु के मूल्य में 16.66%, हमने ये बता दिया अभी, इसको हमने बताया है 16.66% वाले का। ये क्या है, इनिशियल वैल्यू और ये फाइनल वैल्यू। ठीक है, किसी वस्तु के मूल्य में ये प्राइस हो जाएगा 16.66 या तो 16 से 2/3 इसको। ठीक है, तो इसका आएगा 1/6। पहले मूल्य क्या था, 6 था, अब बाद में होगा कितना, वृद्धि हो रहा है ना, 7 हो जाएगा। अब उसके खपत में क्या परिवर्तन होगा, हमें खपत नहीं पता है, ये x था और ये y हो जाएगा। तो उसके खर्च में क्या हो रहा है दोस्तों, खर्च में उसके 14 से 2/7% ये खर्च हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट, इसका गुणा होता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसको x बना दीजिए। तो इसका 14 से ही 2/7%, 14 से 98 200 कितना हो जाएगा दोस्तों, 100/7, और परसेंट हट जाएगा 100, तो 1/7। ये क्या है, कमी हो रहा है। पहले कमी क्या था दोस्तों, पहले मूल्य था खपत खर्च कितना था, 7 रुपये था, अब कितना हो गया, 1 का कमी हो गया, तो कितना हो गया, 6। अब दोस्तों यहाँ पे याद देखना है क्या होगा, ये वैल्यू निकालना है। ये हमें नहीं पूछा है खपत में क्या परिवर्तन होगा, यही तो 7 7 49 और 6 4 के 36, तो इसको नीचे लिख सकते हैं, ये 49 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब देखिए क्या है, पहले 49 था, अब 36 होगा, तो 36 4 40, 4 और 9 4 13 हो जाएगा दोस्तों। देखिए कितने का वृद्धि हो रहा है, 49 से 36 होगा, कितने का कमी हुआ है, तो 4 और 9 4 13 का कमी हुआ ना। 19 में से 6 घटा, अरे 9 में से 6 घटा 3, ठीक, 4 में से 3 घटा 1, 13 का किससे दोस्तों, 49 से। प्रतिशत लगाने के लिए 100, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 1300/49। अब इसको भाग दीजिए, अब भाग करके देख लीजिए कितना आएगा, सही बटा में दे दीजिएगा। 49 1300 है ना, 49 है, 50 या 150, 50 दूना 100 कर लीजिए, 49 दूना 98, 2 बार में। अब ये क्या आ जाएगा दोस्तों, अब ये थोड़ा सा हल करना है, ये कितना आ जाएगा, कर लीजिए इसको 2, अब ये कितना हो जाएगा, 12 में से 3 32, ये हो जाएगा 0, तो 50 6 का 300, 6 बार में, 5 6 का 30, 6 बार में 6 9 54, और 6 चौके 24, 24 5 29, कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 6, तो 26 सही 6/49, इतना हो जाएगा, या इतना परसेंट। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, एक और देख लीजिए। अच्छा, इस पर जब थोड़ा सा ज़्यादा डाउट हो रहा था, इस पर एक और देख लीजिए। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है और खर्च में सिर्फ 10% की वृद्धि होती है, तो उसके खपत में क्या परिवर्तन होगा, उसके खपत में क्या परिवर्तन होगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा, लेकिन आप लोग पढ़िए, एक सीरियल वाइज से दिया जा रहा है आप लोग को। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि, किसी वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि और खर्च में सिर्फ 10% वृद्धि, तो उसके खपत में क्या परिवर्तन होगा। तो क्या होगा, मूल्य है और खपत है, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, यही है इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू। क्या दिया है, देखिए इनिशियल वैल्यू क्या दिया, मूल्य क्या दिया, 20% का वृद्धि, इसका 1/5, 5 से 6, मूल्य क्या हो जाएगा, 5 से 6। खपत में क्या परिवर्तन होगा हमें नहीं पता है, लेकिन खर्च में सिर्फ 10% की वृद्धि, 1/10, 10 से 11, ये वृद्धि है, ये भी वृद्धि है, तो पहले 10 से 11 हो गया। अब देखिए ये ज्ञात करना है हमको, ये ज्ञात करना है, तो इसका तिर्यक गुणा, तो 10 6 का 60, 11 5 55, खपत कितना हो गया, ये खपत है,
खपत पहले से 60 था, अब 55 हो गया। कितना कमी हुआ है? 5 का। अब क्या होगा बट्टे में प्रतिशत लगाने के लिए? ये पहले वाले से 100, 12 पंजे 60, 4 से 12, 4 से 25, 8 से 1/3%, 25/3 हो जाएगा ना। 8 से 1/3% का क्या हो जाएगा दोस्तों? कमी, परसेंट कमी। ठीक है, प्रतिशत कमी दिखाई दे रहा है ना। ये 25/3 हो जाएगा। जब 25/3 होगा तो इसका भाग देंगे तो 8 3 24। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आता रहेगा तो ठीक है। 200 वाला और है, देख लीजिए। चीनी के मूल्य में, चीनी की कीमत में अलग अलग टाइप है। चीनी की कीमत में 20% की, 35 मिनट हो गया है। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 600 रुपये में 5 किलो चीनी अधिक खरीदता है। तो चीनी की प्रारंभिक कीमत ज्ञात करें। दोस्तों देखिए क्या है, 600 रुपया पहले भी था, 600 रुपया अब भी है। मतलब कि जब 600 रुपया कमी हुआ है तभी तो 600 रुपये में 5 किलो अधिक चीनी मिला है। हमें पैसा जितना पहले खर्च कर रहे थे अब भी उतना ही खर्च कर रहे हैं। मतलब खर्च क्या होगा दोस्तों? नियत हो गया। जब खर्च नियत होता है तो क्या होता है? मूल्य क्या आता है? खपत का उल्टा हो जाता है ना, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। जब खर्च नियत रहे तो मूल्य खपत के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। देखिए क्या है, किसी वस्तु चीनी के कीमत में 20% कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 600 रुपये में 5 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है। देखिए क्या है, चीनी की कीमत, मूल्य क्या है पहले और बाद में? मूल्य क्या है? मूल्य में क्या हुआ है? कमी हो रहा है, 20% का कमी हो रहा है। कमी हो रहा है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 से 4 हो गया। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 ना, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। मूल्य पहले 5 था, 1 का कमी हो गया, 4 हो गया। अच्छा, अब क्या बोला है उसके, क्या बोला? 6 हो जाने पर खर्च पर चीनी की प्रारंभिक कीमत 600 रुपया। पहले जितना 600 रुपया था अभी 600 रुपया है। तो जब खर्च हमारा नियत रहे, जब खर्च क्या होगा यहाँ पे खपत हो जाएगा। जब खर्च हमारा नियत रहे तो मूल्य जो है खपत के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। 4 से कितना हो जा रहा है दोस्तों? 5 हो जाएगा ना। अब खपत बढ़ जाएगा ना, जब मूल्य में कमी हुआ है, सर्दी का समय आ गया, टमाटर सस्ता होगा तो जितना मूल्य मिल रहा था सामान ज़्यादा मिलने लगेगा ना, वस्तु ज़्यादा मिलेगा। पहले 5 रुपये मूल्य था तो 4 किलो मिल रहा था, अब 4 रुपया मूल्य हो गया तो 5 किलो ले रहे हैं ना। मूल्य इंटू खपत, तो खर्च क्या आ जाएगा? 20, 20, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। खर्च पर कोई प्रभाव नहीं, जितना 600 रुपया था। अच्छा, अब खपत कितना है? देखिए क्या है, खपत कितना है, कितना का वृद्धि हुआ है? खपत 1 किलो का, 1 हुआ है वृद्धि। क्वेश्चन में कितना हुआ है? 5 किलो का। 5 किलो अधिक खरीद सकते हैं ना। कितना दोस्तों? 5 किलो अधिक। तो प्रारंभिक खपत कितना हो जाएगा? प्रारंभिक कीमत, तो प्रारंभिक क्या हो जाएगा? प्रारंभिक खपत 4 पंजे, प्रारंभिक खपत 4 पंजे 20, तब 20 kg है। 20 किलो पहले था, बाद में कितना? 50-25 किलो हो जाएगा। ठीक है, तो कीमत पूछा हमें, तो कीमत बराबर क्या होता है दोस्तों? कीमत बराबर रुपया बटे वस्तु। क्या हो जाएगा दोस्तों? रुपया बटे वस्तु। तो रुपया पहले कितना था? 600 रुपया था, इससे 600 रुपया में हमें खरीदना है। 600 रुपया में हमें खरीदना था, इसका कीमत बताना है। तो रुपया क्या है? 600 रुपया। अब क्या है, ये कितना मिल रहा है? 20 किलो। तो 600 रुपया है, 20 किलो मिला तो कितने रुपये प्रति किलो हो गया? 20 3 60, 0 से 0, 0 से 0, 20 3 60, 30 रुपया किलो। कीमत क्या आ जाएगा दोस्तों? 30 रुपये प्रति केजी। क्या आ जाएगा? 30 रुपये प्रति केजी। ठीक है, एक और सवाल देख लीजिए इसका। केले की कीमत में 16.66% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 120 रुपये में 10 केले अधिक खरीद सकता है। तो कमी के कारण प्रति दर्जन केले का कीमत क्या होगा? दर्जन में बताना है। कमी के कारण प्रति दर्जन केले की कीमत कितना दोस्तों? प्रति दर्जन केले की कीमत, देखिए क्या है, 16.66% के क्या हो रहा है दोस्तों? कमी हो रहा है 16.66। तो इसको 16 से 2/3% लिख सकते हैं, बता दिए हैं। 16 3 48, 2 50/3, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 आएगा। तो पहले मूल्य क्या था? 6 था, कमी हो रहा है तो क्या हो जाएगा बाद में? 5। जब क्या खर्च हमारा नियत रहे ना, 120 रुपया में कितना अधिक खरीद रहे हैं? 10 किलो अधिक खरीद रहे थे। पहले 120 रुपया ले जा रहे थे, अभी 120 ले जा रहे हैं, लेकिन कम मूल्य हो गया है तो क्या हो जाएगा? 10 किलो अधिक मिल रहा है। तो जब मूल्य खर्च या खर्च हमारा क्या है? खर्च हमारा बराबर है, यहाँ भी था यहाँ भी वही है। तो जब खर्च बराबर रहेगा तो मूल्य खपत के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। 5 से 6,
पहले मूल्य क्या था, 6 रुपया था, तो खपत कितना कर रहे थे, 5 ठो कर रहे थे। अब मूल्य कम हो गया, 5 रुपये हो गया, तो खपत कितना करने लगे, ज़्यादा करने लगे। तो खपत में कितने की वृद्धि हुआ दोस्तों, पहले खपत 5 था, अब कितना हो गया, 6 हो गया ना। खपत पहले कितना था, 5 था, अब कितना हो गया, 6। कितने की वृद्धि हुआ, 1 का। क्वेश्चन में कितने का हुआ है, 10 के लिए अधिक मिल रहा है, यहाँ पर 1 के लिए अधिक, क्वेश्चन में 10। तब कमी के कारण, ये कमी के कारण ज़्यादा मिला है ना, कमी से पहले ये है, कमी के बाद ये है। तो कमी के कारण मिलने वाला केले के प्रति दर्जन, तो 1 बराबर इतना, तो 6 बराबर कमी के बाद वस्तु या केले कितना मिल रहा है, 10 छक्का 60 केले। अभी दर्जन में बताना है कितना दर्जन मिला है, तो इसको कर लीजिए। दर्जन बताना है तो कितना दर्जन हो जाएगा दोस्तों, इसमें 12 भाग दीजिए, 12 पंजे 5 दर्जन मिला है। कितना मिला है, 5 दर्जन मिला है कुल। लेकिन इसका मूल्य बताना है प्रति दर्जन के रूप में। तो कीमत बराबर क्या होगा, अभी हम बताएं, कीमत बराबर रुपया बटे वस्तु। रुपया कितना है दोस्तों, 120, और दर्जन कितना है, 5। तो क्या हो जाएगा, 24 पंजे 120, 24 रुपया प्रति दर्जन। कितना आ जाएगा, 24 रुपये प्रति दर्जन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल आएगा चुनाव पे आधारित प्रश्न या आय पे आधारित प्रश्न, जो आप लोग कहिए। आप लोग कमेंट करके बताते नहीं, कमेंट तो करा करिए दोस्तों, कैसा है कैसा नहीं है। कम से कम हमारे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट तो बता दें कि कैसा क्लास रहा है। ठीक है, धन्यवाद।